हमारे अंदर के सेल वीक हो जाते हैं, तभी हमारी जिंदगी नीचे की ओर जाती है और आवाज़ कम आने लगती है। अगर हम अपने आप के सेल को बदल दें, जो हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य रखता है उसको बदल दें, तो सुधार हो सकता है। इसका मतलब एग्जाम्पल हमको यहीं से मिलते हैं और हम इन्हीं एग्जाम्पल से ज़िंदगी में डालते जाते हैं। सब बातें मिल मिला के भलाई को उत्पन्न करती हैं। और दूध जितना अच्छा उबालिए और गाढ़ा रख करके फ्रिज में रख दीजिए तो मलाई को उत्पन्न करती हैं। तो मलाई बहुत काम की चीज़ है सेहत बनाने के लिए। और यीशु मसीह में जब आ जाते हैं तो हमें सब कुछ मलाई सा नजर आता है। आनंद ही आनंद दिखाई देता है, खुशी दिखाई देती है। जेब में पैसे कम हो, खर्चे पूरे ना हो रहे हो, तो अभी चेहरे से आप पहचान कर दिखाइए कि हमारे पास कमी है। कोई नहीं दिखा सकता कि इनके पास कमी है। बैंक आपका कहां से कहां नीचे आ गया, कहां से कहां ऊपर चला गया, और आपके चेहरे पर यीशु मसीह दिखाई देता है। ना पैसों का असर नहीं दिखाई देता है, चीजों का असर नहीं दिखाई देता है। आइए निकाले पहला सैमुएल 16 अध्याय और 11वां पद पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 16 अध्याय और 11वां पद। आज हम थोड़ा हृदय की बात करेंगे, दिल की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा हमें अपने दिल की रक्षा करनी चाहिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। मन का मतलब दिल से है, दिल का मतलब मन से है। जी। तब शमूएल ने यीशु से कहा, मैं बैकग्राउंड में थोड़ी सी बातें बता दूं जल्दी से, कि आज एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना है जो शमूएल को करना है। शमूएल को खुदा ने बातें करी हैं और बातें करके भेजा है कि जाओ और यिशै के घर जाओ। और यिशै के घर जाना, उनके बेटों में से एक बेटा चुना जाएगा जो बहुत अच्छा है, जो मेरे मन के मुताबिक है, मेरी मर्जी के काम करेगा, और उसका मन बहुत अच्छा है। सब बेटों को उसने यिशै के परख लिया था यहोवा ने, और इसके बाद शमूएल को आदेश दिया है कि तुम्हें करना क्या है। एक नए आदमी का अभिषेक मिनिस्ट्री में लाने के लिए करना होता है। तो हम भी बहुत जतन करते हैं कि कैसे चुना जाए, क्या ये वफादार रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ दिन में छोड़ के चला जाएगा, कुछ दिन में अच्छा हो जाएगा, तरक्की कर जाएगा, निकल जाएगा। पर खुदा ने जो सोचा, जो समझा और जाना, और शमूएल के थ्रू काम तो खुदा करेगा, पर आपके और हमारे थ्रू करता है। किसी ना किसी को तो चुनेगा कि तुम मेरे अभिषेक बन जाओ, मैं तुमसे बातें करूंगा, तुम मुझसे जाके बातें करोगे। जरिया ऐसा ही है, खुदा के तरीके ऐसे ही है। जी। तब शमूएल ने यीशु से कहा, जी। क्या सब लड़के आ गए? कई लड़कों को उसने देखा, यिशै के जितने बेटे थे सबको धीरे धीरे बुलाया गया। कोई बहुत खूबसूरत था, बहुत लंबा था, कोई तगड़ा था, कोई अच्छा था, कोई। चुनाव हो ही रहा है पर शमूएल खुश नहीं है। खुदा की आत्मा शमूएल के द्वारा जांच रही है कि वो लड़का कहाँ है जो अभी तक नहीं आया। जी। वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। उसने यिशै ने कहा, छोटा वाला रह गया। जी। और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। ये सब तो बड़े अच्छे थे जो घर में रहते थे, बहुत अच्छे अच्छे काम करते होंगे, बहुत पिता के बहुत अच्छे लोग हैं। पर सबसे छोटे वाले को कहा तुम भेड़ बकरी चराओ, जाके वो जंगलों में रहा करता था। जी। शमूएल ने यीशु से कहा, जी। उसे बुलवा भेज, उसको बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। इसका मतलब ये बहुत देर से भूखा था, बहुत देर से इंतजार कर रहा था, बहुत लंबी चाल चलकर आया होगा, बहुत देर से रुका हुआ है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और अभी कह रहा है खाने की टाइम हो गया है, और मैं तेरे खाने को तब तक नहीं खाऊंगा जब तक वो ना आ जाए। अभी तक मैं चुन नहीं पाया, जो खुदा ने मुझसे कहा जो काम करना वो काम तो किया नहीं, मैं भोजन में बैठ जाऊं। उसने भोजन खाने से इनकार कर दिया। दावत को कहा अभी रोक के रखो, पहले उसको बुलाओ। जी। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। जी। उसके तो लाली झलकती थी, जी। उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। इस तरह से हुआ दाऊद का चुनाव। इस तरह से हुआ दाऊद का चुनाव, और दाऊद के चुनाव में अभिषेक सींग में तेल भर के ले गया था और तब अभिषेक किया गया।
तेल उंडेल के उस जमाने में अभिषेक किया जाता था। अब यशय का बेटा नहीं रहा, अब खुदा का बेटा हो गया और खुदा का बेटा बनकर वो काम करने लगा। पर काम शुरुआत में जब कहीं जाओ, चर्च में जाओ या कहीं किसी के घर में जाओ या नौकरी पे जाओ, तो काम आपको आपके माफिक वाला थोड़ी मिल जाता है। काम आपको छोटे मोटे मिलते हैं शुरुआत में, पर खुदा के तरीके इन्हीं से लेकर चलते हैं। काम का नीचे का तरीका, मान लो चर्च में स्टार्ट कर रहे हैं तो चर्च में क्या करना, पहले सफाई करो, ये करो, वो करो, वो करो, तब तुम्हें जाकर आगे के काम मिलते हैं। खुदा का तरीका है। और सैमुएल ने जिसका अभिषेक किया वो जाकर काम क्या कर रहा था, शाऊल के आसपास टहलुए का काम कर रहा था, छोटे छोटे काम कर रहा था। अभी अभिषिक्त है पर अभी वक्त नहीं आया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बस सब हमको बोल दिया कि हमारा वक्त आ गया, अभी हम ये कर लें, अभी हम वो कर लें, पर आपका वक्त आएगा। पहले ड्राइवरी कर लीजिए, पहले ये सफाई कर लीजिए, पहले वो काम कर लीजिए, पहले ये कर लीजिए। खुदा अपने तरीकों से ले जाता है। आपने देखा यूसुफ को वो किस किस तरीकों से निकाल के ले गया। यूसुफ चाहता बिखर जाता, कहता बस सब जेल में हो गया, बस छुट्टी हो गई, अब मैं अपने घर जाऊंगा वापस, बहुत हो गई। गड्ढे में डाला गया, पोतीपर के पास जाने पाया, इंसल्ट करवा दी बेफजूल के लिए, कोई गलती नहीं, तब भी इंसल्ट करवा दी। ये बेइज्जती तो मुझसे सही नहीं गई, अब तो मैं खुदा का काम नहीं करूंगा। पर दाऊद ने बड़े हलीमी के साथ, नम्र दिली के साथ काम को करता रहा। उसने कुछ भी नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है, जो उसको मिला वो करता रहा। बहुत से काम किए। युद्ध में क्या करता था वो, राजा का लड़ाई का सामान और सामान लाद के चलने वाला काम करता था। उसका बेटा कौन था, यूनातन भी अपने बाप के साथ मतलब हथियार और सामान को लेके चलता था, उसकी मदद के लिए चलता था, और ये ज्यादा लाद के चलता था। तो क्या कहा जाए कि ये सामान ढोने वाला था क्या? ये सामान सिर्फ ढोने वाला था। घर में भी इसकी क्या इज्जत थी? अभिषेक होके तो वहां गया है, पर इसकी इज्जत धीरे धीरे, आपकी इज्जत खुदा बढ़ाता है। आप सोचें कि एक दिन में हमें ये वाली इज्जत मिल जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत कर्म करने पड़ते हैं। शाऊल जैसे, जो खुदा ने शाऊल को चुना था, एक समय था, पर शाऊल शैतान गलतियां कराता है या इंसान गलती करता है या खुद उसने गलती करी, और जो गलती शाऊल ने करी ये दाऊद के लिए उन्नति का राज था। खुदा के राज को समझिए, खुदा अपनी प्लानिंग को किस किस रीति से हटाता है, बढ़ाता है, इसको नीचे करता है, उसको ऊंचा करता है। और शाऊल को जो काम दिया गया था उसने बहुत अच्छे से नहीं किया। आपको मालूम है शाऊल ने क्या काम किया था? खुदा जब अपनी कौम को निकाल कर ला रहा था तो लोगों ने इजरायली कौम के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। मान लो इस रोड से निकलता है, यहाँ राज्य दूसरे का है, तो उन्होंने जो चाहा, पत्थर मारने वालों ने पत्थर मारे, किसी ने गलत और काम किया। मैं जुबान से जो वाली बातें नहीं बोल रहा हूँ, जो वहाँ पे बीती वो सुनने लायक भी नहीं है और उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। खुदा ये देखता था और गुस्साता था, कहता था बस ये निकल कर पहुँच जाए और इसके बाद शाऊल को मैं बादशाह बनाऊंगा और इसके बाद मैं सारा पलटा ले लूंगा तुमसे। तुम कर लो इनके साथ, तुम कर लो इस प्रदेश में इनके साथ परेशानी, मैं एक समय आएगा पलटा ले लूंगा। हम लोग सब्र से बैठे हैं। कल मैं कवि सम्मेलन देख रहा था, तो उसने कवि सम्मेलन ने सीधे, एक ने तो बड़ी वाहवाही करी, सभी पक्षों की बातें हो रही थी। उस कवि सम्मेलन में कहा, बड़े अच्छे से गा के बताया कि जब बोलना नहीं चाह रहा हूं तो मन से हटा ली गई बात, पर जो कुछ अभी हाल में आपने देखा कि किस तरह से नग्न अवस्था में घुमाया गया, ये सब उस सीन को उसने कविता में ढालकर ऐसे बताया। तब कहा कि एक तरफ ये है, देश तो हमारा ही है, करने वाला कौन है, इस पर इख्तियार किसका है और उनका प्रभाव क्या रहा।
ये सब कविता में बहुत अच्छे से बताया गया, और भी सब हिस्सों को, देश के सारे हिस्सों को बताया गया कि कहाँ क्या हो रहा है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि आज राजा अनदेखी कर ले पर खुदा अनदेखी नहीं कर रहा है। उसने इस दुख को भी देखा है। उस समय के दुख को देखने के बाद शाऊल से कहा कि मैंने उस समय के दुख को देखा है जब मेरी कौम निकल कर आ रही थी और उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया गया। और मैं कहता हूं तुम जाओ, सारी जातियों का नाश करो, एक एक आदमी को मार डालो और वहाँ के जानवरों को ख़त्म कर दो, सब चीज़ों को बिल्कुल मिट्टी में मिला दो और सब चीज़ें कर दो। और शाऊल को भेजा गया और शाऊल ने सब कुछ अच्छा किया, पर एक काम किया कि जब सबको मारने के लिए कहा गया था तो वो जो वहाँ का राजा अगाग था उसको कैद करके ले आया। कह रहा तुझको तो मैं ले चलूँगा और रोज़ मारूंगा, एक दिन में मारूंगा, रोज़ मारूंगा और चलो जेल में बंद करूंगा। और ले आया और अच्छे से कोमल जानवर ले आया कि मैं परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाऊंगा। और बलिदान चढ़ाने के लिए खुदा ने उस भूमि के जानवरों को भी एक्सेप्ट नहीं किया। कारण नहीं, मैं उस जगह पे जिन्होंने मेरे लोगों के तिरस्कार किया है, मैं उनके जानवरों को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो बहुत खुदा नाराज हुआ कि ये शाऊल ने गलती की है। शमूएल से खुदा ने बातें की और कहा कि जिसको मैंने राजा बना दिया और जिसको बनाकर मैंने जिस काम के लिए भेजा उसने काम को पूरा नहीं किया है, और जा और शमूएल को उस राजपद से हटा दे। तो शमूएल बहुत रोया। उसने कहा कि अभी कुछ ही समय हुआ था कि आपने उसको चुनकर राजा बनाया था, और अब जो है इसका भी सींग में तेल डालकर अभिषेक किया गया था। और कहाँ गया था मालूम है, और कैसे किया गया था? स्टोरी मालूम है ना? हैं? गधी खो गई थी, गधी खो गई थी इसके परिवार से, घर से गधी खो गई थी और गधा ढूंढने के लिए इसको भेजा गया था कि जाओ ढूंढ के लाओ। कई कई दिन बेचारा अपने नौकरों के साथ खाना पीना खत्म हो गया, गधी मिली नहीं। तब जाकर वो एक जगह पे पहुंचा। ये भी सब खुदा की प्लानिंग में था। और वहाँ अभिषेक की तैयारी थी और बुलाया गया कि जाओ तुमको वो बताएगा। तो शमूएल के पास आए और बताया गया कि गधी कहाँ मिलेंगे तुमको। पहले तो अभिषेक तो कर दें, तुम्हारी गधी ढूंढने की जिंदगी तुम्हारी, अब तुमको राजा बना दिया जाएगा अच्छे दिल के कारण। पर हम बीच में बिगड़ जाते हैं ना, हम बीच में बिगड़ गए। और ये बिगड़ गया बीच में। जो जानवरों को नाश करना था वो अपने लड़के बांध दिए कि हम अभिषेक करेंगे, हम इसका वो करेंगे, बलिदान करेंगे। और खुदा ने कहा मैं आज्ञा मानने से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हम क्या बलिदान चढ़ा देंगे, हम क्या ऑफरिंग में डाल देंगे, पर अपना दिल खुदा को दो। और वो चाहता है कि दिल तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। जो बात कही जाए उसको पूरा करो, बात को पूरा करने से प्रसन्न होता है हमारा परमेश्वर। बात को मानने से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं प्रसन्न होता है। यूं तो पौलुस के सामने बहुत से लोग आए कि ये लो, मुझसे इतना रुपया लो, मुझे पवित्र आत्मा दो ताकि मैं दूसरों को पवित्र आत्मा दूं और मैं भी स्लेन करने का काम करूं, मैं भी ये वाला काम करूं, मैं भी। उसने कहा अच्छा तेरे पैसे तेरे साथ गारद हूं, तेरे पैसे का कोई काम नहीं, तेरे पैसे तेरे साथ गारद हूं, क्योंकि तू भली मनसा से नहीं आया पर परमेश्वर को खरीदने आया। और खुदा ने यह मंजूर नहीं किया। तो यहां पर भी शाऊल को हटा के दाऊद को बादशाह बनाए जाने का मामला चल रहा है। पर हम बताना चाहते हैं कि दाऊद को खुदा ने चुना, दाऊद को खुदा ने चुना। और एक बात कही थी, एक व्यक्ति मुझे मिल गया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। मन का मतलब दिल, दिल का मतलब मन। अब बहस इस बात की कराई जाए तो बहुत देर होगी कि दिल यहाँ होता है कि यहाँ होता है। कहने को तो दिल यहाँ होता है, कनेक्ट यहीं से होता है। जैसे ये प्रोजेक्टर चल रहा है और ये तो दिल और रखा कहीं, ये सब आपस में कनेक्ट है। तो दिल की बात, खुदा दिल को देखने वाला परमेश्वर की तुम्हारा हार्ट कैसा है, तुम्हारा दिल कैसा है। फिलहाल यहाँ से चुनाव हो गया और चुनाव होने के बाद अभिषेक हो गया। और अब
दाऊद की जिंदगी में धीरे धीरे फर्क आने लगा। जो काम शाऊल नहीं कर पाता था वो दाऊद कर देता था। दाऊद के पास एक अलग सामर्थ्य थी। पहला एक बड़ा काम, इजरायलियों को ललकारने वाला गोलियत, पूरी विपक्ष की सेना डर गई कि ये किनके पास ऐसा आदमी है कि एक पत्थर से इतने रहीम शहीम आदमी को मार सकता है। सब पछाड़ खा गए, सब डर गए, सब घबरा गए। तभी तो आगे लिखा गया है, यशायाह के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी। यीशु मसीह के बारे में शुरुआत यशायाह के परिवार से है। आपका परिवार भी कोई एक ऐसा परिवार है जो विश्वास में चल रहा है। खुदा इस परिवार से आने वाली पीढ़ी में, आपका बाइबल में नाम नहीं लिखा जाएगा, यशायाह का नाम तो बाइबल में लिख दिया गया, पर आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, पर आपके परिवार से कहीं ना कहीं कुछ आगे चलकर कुछ ऐसा दिखाई देगा जो बहुतों के लिए रोशनी और चिराग का काम करेगा। पर आपके लिए खुदा ने प्लान रखा है। इन सब बातों को अपने से जोड़ जोड़ के चलिए। ये बातें जो हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, जो समझते हैं, वो हमारे परिवार के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारे देश के लिए कुछ आशीष का वसीला बनती हैं और बनाई जाती हैं। पर खुदा की प्लानिंग में चलिए, वो कभी ऊपर करता है और कभी नीचे भी कर सकता है। तभी पौलुस कहता, मैं बढ़ना और घटना दोनों जानता हूँ। कई बार घटा पौलुस, और बेत खाए, डंडे खाए, ईंटें मारे गए, ये हुआ वो हुआ, सब तरह की मुश्किलों का सामना घटते घटते और बढ़ते बढ़ते भी किया उसने। प्रेरितों के काम में दाऊद के बारे में लिखा, पर बात पुरानी है। आप भी सोचेंगे पुराने नियम और नए नियम में दोनों लिखा गया, पर पौलुस की काबिलियत को हम दाद देते हैं कि पौलुस की काबिलियत, और काबिलियत का मतलब जो चेले थे उनके लिए सोचना पड़ेगा एक बार आपको कि क्या इन्होंने भी व्यवस्था और व्यवस्था की पुस्तकों को बहुत अच्छे से अध्ययन किया था या नहीं किया था। पर पौलुस तो कहता है, मैंने गमलीएल के पांव के पास बैठकर ओल्ड टेस्टामेंट की शिक्षा को प्राप्त किया है, और वो चेला रहा है और बहुत अच्छा ज्ञान है इसको। तब इसने आगे प्रेरितों के काम में एक बात दाऊद के फेवर की लिखी। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22वें पद में पढ़ेंगे जी। तेरह अध्याय और 22वां पद। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। वही मेरी सारी इच्छा को, अब यहोवा अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। किससे? दाऊद से। और आज के जमाने में किससे करवाना चाहता है? हम मनुष्यों से। आपका दिल, अगर आपका दिल खुदा के माफिक है और काम कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहा है, अच्छी अच्छी बातें सोच रहा है, रोज समय दे रहे हैं, रोज बाइबल पढ़ रहे हैं और खुदा का काम करने के लिए तैयार हैं, नई नई कोशिशें कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, प्लान बना रहे हैं, वो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका दिल अच्छा है कि मैं आपकी इस साल ये करूंगा, इस साल ये करूंगा, इस साल ये करूंगा, नया साल आ गया आपकी 24 में मैं कुछ और ये वाला करूंगा। बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनको हम छोड़ के चले और नहीं कर पाए। अगर आप सक्षम हैं तो इस वर्ष करेंगे। उन बातों को ढूंढिए कि खुदा मैं अपने दिल से नहीं, पर तेरे दिल के मुताबिक काम करना चाहता हूँ। जो तेरे दिल में है वो मेरे दिल में डाल दे, ताकि मैं उस काम को अंजाम दे दूं। जिंदगी के दिन तो थोड़े होते हैं। 55 से शुरू करिए और 55 तक करिए, और 55 से शुरू करिए और 70-80 तक करिए, जब तक खुदा जिंदगी दे। पर खुदा के दिल के मुताबिक काम करिए, और खुदा का दिल, आपका दिल जब मिल जाएगा तब ये बात सुनाई देगी कि ये मेरे दिल के मुताबिक है। सब बातें जो सोचता है ये मेरे दिल के मुताबिक सोचता है, मुझे मिल गया। ऐसा खुदा को, ऐसे जनों की तलाश है जो खुदा के दिल के मुताबिक हो। ऐसे लोगों की तलाश है, ऐसे काम करने वालों की तलाश है, ऐसे वर्कर की तलाश है, ऐसे पादरियों की तलाश है, ऐसे लीडर्स की तलाश है, म्यूजिक बजाने वालों की तलाश है जो उनके दिल के मुताबिक हो। दाऊद दिल के मुताबिक
एक बात से खुश नहीं कर रहा था, बहुत सा टैलेंट था उसके पास। वो किन किन बातों से खुश कर रहा था? एक तो जाहिर है, एक बात उसकी बहुत अच्छी जाहिर थी, जब वो वीणा बजाता था ऐसे सुर निकालता था, ऐसे सुर निकालता था, खुदा की आत्मा कंसंट्रेट करने लगती थी दाऊद के सुर पर। वो उसी पर ध्यान देती थी खुदा की आत्मा कि अरे लग रहा दाऊद ने म्यूजिक का खोल दिया। और ये म्यूजिक इतने धुन में बजाता था, इतने धुन में बजाता था कि खुदा का और इसका कांटेक्ट ऐसे जुड़ जाता था जैसे हम फोन पे बात करते हैं, इस तरह से जुड़ा रहता था। और वो म्यूजिक खुदा की दिल और दिमाग पर छाई रहती थी और दाऊद अपना पृथ्वी पर ये बाजे बजाता था और दिल के मुताबिक बजाता था कि खुदा को पसंद आती थी। म्यूजिक बजाना भी उसका खुदा को पसंद आता था, तभी दिल जुड़ जाता था। और इस म्यूजिक बजाने से आपके बहुत फायदे होंगे। जब आप म्यूजिक बजाते हैं तो बहुत से फायदे होते हैं। फायदे क्या क्या होते हैं? शाऊल बहुत नाराज था, शाऊल का दिल गंदा होता जा रहा था। अब पहले दिल के मुताबिक शाऊल था थोड़ा बहुत, जब भी तो उसका अभिषेक कराया। अब दिल के मुताबिक नहीं है और इसके दिल में कड़वाहट है। जब हमारे दिलों में कड़वाहट होगी तो चर्च अच्छा नहीं लगेगा, मीटिंग अच्छी नहीं लगेगी, आज की वर्शिप अच्छी नहीं हुई, उन्होंने गाना ठीक नहीं गाया था, उनकी बाजा वो यूं यूं कर रहे थे, सी बजाओ वो डी बजा रहे थे। और तो अजीब अजीब ख्याल हमारे दिल में आते हैं, क्योंकि हमारा दिल कड़वा है, हमारा दिल जांचने में बैठा हुआ। तुमको डायरेक्टर बनाएगा क्या? म्यूजिक डायरेक्टर बनाएगा तुमको? वहां भी एक म्यूजिक बजा रहा था, दूसरा यूं दिखा रहा था, हमने कहा ये सी दिखा रहा, वो वी दिखा रहा, वो अपने धुन में बजाया जा रहा और वो सुन नहीं रहा है। तो ये तुम डायरेक्टर हो क्या? म्यूजिक डायरेक्टर हो? भैया जिसको वर्शिप कराने के लिए दिया गया है वो अपने मान रहा कौन सा कॉर्ड हमको चाहिए, पर जो कॉर्ड बजाता था वो बिल्कुल सही बजाता था। तो खुदा कहता था कि अब तो मुझे स्वर्ग से सिर्फ दाऊद की म्यूजिक सुनाई दे रही है। और इतना कंसंट्रेट करता था। खुदा जब आप पे कंसंट्रेट करेगा, खुदा जब, ध्यान से सुनिए, जब खुदा आपके ऊपर कंसंट्रेट करेगा, आपकी म्यूजिक पर, आपके काम पर, आपके वर्क पे कंसंट्रेट करेगा, करेगा अरे ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा, तब मृत्यु भी आपके पास आई होगी तो वापस लौट जाएगी। उस समय पे मृत्यु आई होगी। हम बताते हैं आपको कि उसी समय पे जब वो बहुत मगन होकर बजा रहा था, तब शाऊल ने छिप कर भाला फेंक कर मारा और दाऊद अपनी म्यूजिक में ऐसे बजा रहा था और दाऊद उसी समय खुदा में होकर बजा था और दाऊद उसी समय इधर रुक के करने बजाने, भाला दीवार को छेद कर अंदर तक घुस गया और दाऊद पे कोई असर नहीं पड़ा, म्यूजिक पे कोई असर नहीं पड़ा, ना म्यूजिक कटी और ना दाऊद अपने मगन रहा, क्योंकि खुदा से कांटेक्ट में था। ये भाला उसका एक बार नहीं, दो बार। अगर आपकी भी, आपका दिल खुदा से लगा हुआ है, खुदा के तार आपसे जुड़े हुए हैं, तो ये भाला क्या मृत्यु किसी प्रकार की भी हो तो आपके करीब आने वाली नहीं है। मृत्यु तभी आएगी जब समय आ गया हो या खुदा से कांटेक्ट टूट गया हो, वरना वो किसी की मृत्यु से खुश नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि वो किसी की मृत्यु से खुश नहीं होता है। वो चाहता आदमी जिएगा तो मेरी महिमा होगी, जुबान खोलेगा धन्यवाद बोलेगा, और ऐसे ऐसे ज़ईफ होके मरे जब धन्यवाद मुंह से नहीं निकल रहा था तो भी खुदा ने कहा कि शायद 2-4 दिन चल जाए। पृथ्वी पर से किसी को उठाना पसंद नहीं करता वो तो चाहता है मेरी महिमा होगी इससे, ये तो मेरे मन के मुताबिक है, जितने जिंदगी में रहेगा उतना अच्छा है। पर आपने देखा म्यूजिक के द्वारा उसकी जान 2 बार बच गई। पर शाऊल का दिल अच्छा नहीं था, पर खुदा ने कहा कि एक व्यक्ति मुझे मिल गया जो मेरे मन के मुताबिक है। और ये मन के मुताबिक इसलिए बना रहा, गोलियत को छोड़कर किसी का मर्डर इसने, खुदा भी चाहता था कि तू इसे मार। शाऊल का मर्डर, शाऊल दाऊद को मारने के लिए इसके बाद भी मारा फिरा, दाऊद वो जगह छोड़कर भाग गया और यूनातन इसके साथ साथ भाग गया, उसका लड़का इसके साथ हो लिया। ये दोस्ती, गाने तो हमने बहुत सुना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। यूनातन इतना बड़ा दोस्त हो गया कि युद्ध में जब था तो दाऊद को
अपनी तलवार देता था कि तुम मेरी तलवार ले ले। इसके बाद ये तो सामान उठाने वाला, इसके पास तलवार कहाँ? और युद्ध में चल रहा, तो अगर कोई सामना हो गया तो तू क्या करेगा? तो योनातन अपनी तलवार, कोई लड़ाई की तलवार, लड़ाई के युद्ध में अपनी तलवार किसी को दे दे, ऐसा अच्छा दोस्त तो कहीं मिलने वाला नहीं है। अगर आपके पास रिवॉल्वर हो और आप दे दे किसी और को कि लो युद्ध में चलना है पर तुम रख लो, मैं तो देखा जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, तेरी बहुत जिंदगी की बहुत जरूरत है, तुझे जीना बहुत है। तो दाऊद को अपने कपड़े भी देता था कि तू मेरे कपड़े पहन ले, सुरक्षा के कपड़े हैं ये, तो पहन ले। बाप मारने जा रहा, बेटा दाऊद के फेवर में है। और शाऊल दाऊद को नहीं मार पाया कभी भी, पर दाऊद को कितने मौके मिले? 2 ऐसे मौके मिले जिसमें वो चाहता तो मार देता। एक बार शाऊल टॉयलेट के लिए गया था, तब उसे मालूम था। और एक बार सुराही रखी थी और वो सो रहा था, उसकी सुराही उठा लाया, उसने बता दिया कि मैं आया था पर तुम्हें मारा नहीं, मैं चाहता था तुम्हें मार देता। ये पहचान छोड़ दी उसने, क्योंकि खुदा के माफिक बने रहने में दुश्मन को भी मारने से उसने परहेज किया, नहीं मारा। उसने कहा कि नहीं, मैं इस गलत काम को अंजाम नहीं दूंगा। दोषी नहीं ठहरना चाहता था वो। इसीलिए मन के मुताबिक होते हैं। हम मारने की बात तो नहीं करते हैं, किसी को धोखा देना, किसी को परेशान करना, किसी के लिए अपशब्द बोलना। गॉसिप की बातें आजकल बहुत चलती है ना। गॉसिप के बारे में लिखा है बाइबल में कि भजन संहिता शायद 34 में लिखा है कि अगर तू बुराई करे तो तू अपनी जिंदगी को घटाता है, अगर तू बुराई ना करे तो तेरी उम्र बढ़ती जाती है। हमने कहा कि उम्र बढ़ाने के लिए तो बहुत सी बातें लिखी, लेकिन ये बात बड़ी अजीब लिखी है कि अगर कोई किसी की बुराई ना करे, अगर कोई बुराई करता है किसी की, तो वो क्या करता है? अपनी उम्र को घटाता जाता है। पता नहीं कैसे घटाता होगा खुदा, दिन में घटाता है, महीनों में घटाता है, साल में घटाता है, कैसे घटाता है? बुराई करने वालों की उम्र घटती है, ऐसा ही लिखा है, और बुराई ना करने से उम्र बढ़ती है। अगर तुम्हें मालूम है किसी की बातें और उसको तुम छिपा के रखते हो, तो खुदा कहता है इसने इसकी बुराई को बहुत दिन छिपा के रखा, जितने दिन छिपा के रखा इतने दिन मैं जिंदगी को बढ़ा देता हूँ, और इतनी इसने बुराई करी है तो मैं इतने दिन घटा देता हूँ। अगर बाइबल पे विश्वास करते हैं तो ऐसा निश्चय है, ऐसा तय है। बाइबल की लिखी हुई कोई भी बात गलत नहीं साबित होती। जब अच्छे दिल वाले के साथ आप दोस्ती करेंगे तो योनातन जैसे बन जाएंगे। कोई दाऊद के साथ दोस्ती करेंगे तो योनातन जैसे बन जाएंगे। और योनातन की दोस्ती और दाऊद की दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जो ऐसा दोस्त बाइबल में बहुत मुश्किल से देखने में मिलता है, दुनिया में तो नहीं मिलेगा। पर उसने अपने बाप का भी साथ थोड़ा किनारे कर लिया अपने आप को, पर दाऊद का साथ दिया हमेशा। यह है दिल का मामला, दिल की बातें हैं। दाऊद के दिल को योनातन ने समझा, पहचाना, हकीकत को जाना, सच्चाई को जाना। साथ में दोस्ती में रहकर आप ज़्यादा जान सकते हैं कि ये कितने गलत हैं और ये कितने सही हैं। सही और गलत का फैसला आप जब तक दिल के करीब नहीं पहुंचेंगे तो हकीकत को आप जान नहीं पाएंगे। दूर से आप किसी को खराब कह सकते हैं, सोच सकते हैं, पर आप जब नजदीक जाएंगे तो हकीकत से मालूम हो जाएगा आपको कि नहीं, ऐसा नहीं, हम जो सोचते थे वो नहीं है। अभी हम लोगों से मिले हैं, कई लोगों से, पर 2-4 लोगों का एक्सपीरियंस मेरे पास है जो ऐसे कैमरा चलता है तो बाहर जाती बात, इसलिए हम लोग ये सब बातें नहीं करते। पर हमने देखा कि वो अपने आप को, मैंने उनसे जैसे नंबर मांगा कि आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा, आप मेरे लिए, मैं आपके लिए कुछ दुआ करूँगा, और मुझे तो आपसे ज़्यादा आशीष पाने की कोशिश करनी है कि आपके द्वारा मैं आशीष पाऊँ।
दे देंगे आपको, नंबर दे देंगे। और देने से 2 रात में गए तो नहीं दिया, दिन में गए तो नहीं दिया, सोच रहे हैं कि ये तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। अरे हम तुम्हें पैसा थोड़ी मांगेंगे, हम तुमसे तो खाली तरीके पूछेंगे कि खुदा के अच्छा ये करूं कि ना करूं, वो करूं कि ना करूं। कुछ फैसले करने हो तो पूछूंगा कि मैं इस साल ये वाला काम करने जा रहा हूँ, करूं कि ना करूं। सीनियर समझ के कहा गया था कि आप 4-4 पादरियों को एक दूसरे से टच में रहिए, ताकि आप साल भर अपने ख्यालों को बांट सकें, पूछ सकें, कह सकें और उनसे सही एडवाइस ले सकें। पर एक ने बड़ा अच्छा, सबसे अच्छा एक ने, ये खुदा की मर्जी है, जिनका यूएस जाना आना बहुत ज़्यादा रहता है और उनका तो फैमिली बसा हुआ वहाँ पे, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बात की और बहुत अच्छे से टाइम दिया। और उसके बाद उन्होंने हमारे लिए दुआ की और उन्होंने कहा मैं टच में रहूँगा आपके, और जब मौका मिलेगा आप फ़ोन करिएगा, मैं फ़ोन करूँगा। पर एक ने अपने आप को शहंशाह बनाया और उसने मेरे कहते ही सबको बता दिया कि उन्होंने मुझसे कहा कि जब फ़ोन करेंगे मैं फ़ोन करूँगा, अब वो मुझसे कहते सबको गाना गा दिया। हमने कहा ये हमारे आपकी पर्सनल बातें थी कि हम आपसे, जब उनके कमरे में पहुंचे तो कहने लगे अरे आगे आगे आगे, सब पहले हुल्लड़ मचाने लगे कि सब आगे आगे आगे। भैया तुमको वही आपस में जो कहा गया वही करने के लिए, तो शान दिखाने के लिए नहीं कहा गया था कि तुम 10 में शान दिखा दो। कि हमने कहा तो इन्होंने सब कुछ बता दिया आपको। तो लड़कपन और जवानी और सीनियरिटी, ये सब चीज़ों का भी बहुत सा असर रहता है। पर यह है कि बहुत से लोग खुदा के दिल के मुताबिक नहीं है, पर काम तो खुदा का कर रहे हैं, पर ये खुदा के दिल के मुताबिक नहीं कर रहे हैं। ये ढकेले गए हैं, यहाँ से उठा के ढकेले गए वहाँ, वहाँ से उठा के ढकेले गए वहाँ, वहाँ से उठा के ढकेले गए वहाँ, क्योंकि आज्ञा का पालन तो कर रहे हैं पर खुदा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, खुदा के तरीकों पे नहीं चल रहे हैं। नीति वचन 4 अध्याय और 23वां पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। शायद इन्होंने जिनकी बात बताई, इन्होंने अपने मन की रक्षा नहीं की। अगर जो मैंने बात तुमसे कही कि 4 पादरियों को चुना है मैंने, और उसमें से एक आपका भी नाम है और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे कमरे में आ जाना, वो नंबर कमरा है, आ जाना। जब गया तो वहाँ तमाशा बना दिया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन में जो सामान तुमको दिया गया उसको संभाल के रखे रहो। ये एक फ्रिज है, मन एक फ्रिज है, जहाँ जब तक रखे रहोगे तब तक रखा रहेगा, कायदे से केयर करोगे तो रखा रहेगा। अगर इज्जत दी जाए तो इज्जत का मतलब ये नहीं होता है, खुदा ने मुझसे बताया मैंने तुमको चुन लिया, पर अगर इज्जत दी गई तो इज्जत का सही इस्तेमाल करो। सबसे अधिक हमें अपने दिल की चिंता करनी है। दिल कड़वा नहीं होना चाहिए। दिल अगर कड़वा हो गया तो सब चीजें कड़वी होंगी। जो आप अच्छा करना चाहोगे वो अच्छा होगा ही नहीं। और अगर आपका दिल अच्छा है और आपसे कोई कहे, मोरिल भाई हमसे कहें कि अब की जो है प्रचार में इनको झाड़ देना, तो हम कहेंगे हाँ हाँ आपने सही बताया, वो वाली आयत बताई और इन्होंने कहा कि ये वाली आयत लीजिएगा, इनको झाड़ दीजिएगा कस के। हम कहेंगे हाँ झाड़ देंगे अब की। और जब यहाँ खड़े होंगे तो कहेंगे इनसे अच्छा आदमी नहीं मिला और ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ऐसा हुआ है ना। बलाक और बिलाम की हालात को सुनिए। और यहोवा ने जब जब वो मुंह खोल कर शाप देना चाहता था तब उसके मुंह से आशीष ही निकलती थी। खुदा के खादिम मजबूर हैं इस बात के लिए कि वो पैसा कमा नहीं सकते और मतलब बुरी बातें अपने मुंह से निकाल नहीं सकते। शाप निकल ही नहीं सकता हमारे मुंह से। हम तो आशीष के लिए बुलाए गए हैं और आशीष ही हमारे मुंह से फबती है। लिखा है तुम्हारे मुंह से क्या फबती है, मतलब शोभा देती है। हमारे मुंह से आशीष शोभा देती है, शाप नहीं शोभा देता है कि हम किसी को शाप दे दें। हम शाप के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम तो आशीष के लिए बुलाए गए हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करोगे, मन के हृदय की रक्षा करोगे कि कड़वे दाने तो कोई भी आके बो जाता है। पर यीशु मसीह ने क्या कहा, कड़वे दानों के बारे में क्या कहा? चेलों ने कहा कि ऐसा करें कि हम इसको उखाड़ दें, कड़वे दानों को निकाल दिया जाए, अभी से निकाल दिया जाए। खेत में कड़वे दाने बो दिए, जब अच्छे दाने बोए गए थे। कड़वे दाने कौन बो गया? कोई बो गया। जिसका मन कड़वा था वो कड़वे दाने बो गया। पर
करना क्या है हमें? करना ये है कि कड़वे दानों को भी और अच्छे दानों को भी, दोनों को बढ़ने दो। समय कटनी का आएगा तो दोनों की इज्जत मालूम हो जाएगी कि इनकी इज्जत क्या थी और इनकी इज्जत क्या थी। कड़वे दाने सब आग में झोंके जाएंगे और अच्छे दाने बटोर कर रखे जाएंगे, सुरक्षित स्थानों पर रखे जाएंगे। तो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कीजिए ताकि आपका दिल साफ है, दिल अच्छा है। तो बाद मुझसे पूछिए कि आपके दिल में किसी के प्रति, कलीसिया से बाहर भी, इंडिया के अंदर भी, मैं दूर दूर तक सोच रहा हूँ कि कड़वाहट कहीं से दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। वो कड़वाहट आई, वो चली गई, उसने इज्जत नहीं दी, उसने हमारी बात नहीं सुनी और फ़ोन नंबर मांगा तो ऐसा टाल दिया, ऐसा हो गया। वो कड़वाहट उसी समय की थी, वो रात बीती, वो बात चली गई। कड़वे दानों को पकने ना दीजिए, अपने अंदर पैदा ना होने दीजिए, बीज को बढ़ने ना दीजिए, आगे तक बड़े ना होने दीजिए। कटनी के समय से पहले ही पहले अपने दाने वापस ले लीजिए। कटनी का समय आएगा तो आग में झोंक दिए जाएंगे। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर जी, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन इसका मतलब खत्म हो सकता है? जीवन का आधार वही है, बेस वही है, बेस वही है हमारे जीवन का। अगर हमारे मन शुद्ध है तो हमारी आत्मा और विवेक और सब चीजें शुद्ध हो जाएंगी। जुबान भी शुद्ध, जुबान शुद्ध नहीं हो सकती अगर मन में कड़वाहट है, दिल अच्छा नहीं है। तो क्या लिखा है कि अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी वस्तुएं निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी वस्तुएं निकालता है। और जो मन में होता है वही मुंह पर आता है। अगर मन में आपके कड़वाहट है, मन में आपके कड़वाहट है तो कड़वाहट आपकी जुबान पर भी बनी रहेगी। ऐसे कड़वा आप पित्त पी लीजिए, आप कोई और चीज़ पी लीजिए, कोई दवा पी लीजिए कड़वी, और वो पेट में चली जाती है, पर जुबान पर कड़वाहट आती तो है, पर किसी को गाली दे देने की जुबान थोड़ी आती है, क्योंकि ये दवा की कड़वाहट है और वो किसी के थ्रू आए शब्दों की कड़वाहट आपके दिल में बैठ जाती है। ये तो पेट में चली जाती है, दवा कड़वी पेट में चली जाती है। वो जो जुबान से किसी से कड़वाहट आपने सुनी है, गुस्सा सुना है, कुफर सुना है, क्रोध सुना है, वो आपके दिल में चली जाती है और दिल में घर कर लेती है। कहती देखा उसने क्या कहा था, देखा उसने क्या कहा था, देखा उसने क्या कहा था। जैसे हाबिल का लहू कैन ने मारा, कैन ने मारा, कैन ने मारा, वो कड़वाहट आज तक दूर हो ही नहीं पाई। शायद हाबिल का लहू बोलता कि तूने मुझे शहीद कर दिया, वेदी के सामने मारा, मुझे तूने शहीद कर दिया, अच्छा रहा तूने मुझे शहीद कर दिया। ये नहीं बोला। जो वो बोला वो आज तक बोलता ही रहता है। हाबिल का लहू शांत नहीं हुआ। पर फरीसियों ने कहा कि इसके गर्दन, इसके लहू का दोष हमारी गर्दन पर और हमारे बच्चों पर आए। यीशु मसीह के मारने की योजना में जब रोका गया तो फरीसियों ने और यहूदियों ने कह दिया कि हमें रोक मत, हमें मारने दे, और अगर कोई बात है तो दोष, इसका दोष हमारे ऊपर और हमारी गर्दन पर आए, हमारे बच्चों की गर्दन पर आए। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। अगर तुम ये दोष ले लोगे तो जिंदगी भर तुम्हारे बच्चे तरक्की नहीं कर पाएंगे, तुम कहां से कहां घर में चले जाओगे। पर यीशु मसीह ने माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी बड़ी बातें तो बोल जाते हैं, पर मैं इन्हें माफ कर देता हूं। ऐसा परमेश्वर जिसका दिल, अब दाऊद के दिल बहुत अच्छा था, पर यीशु मसीह जैसा दिल तो किसी को नहीं मिला। पर इसकी तारीफ बाइबल में नहीं की गई, क्योंकि हम तारीफ नहीं, हम तो प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं। हम तारीफ दाऊद की लिखे हुए वचन से सुनकर विश्वास करते हैं, पर यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का दिल, यीशु मसीह के हार्ट को हम कैसे प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं। आज दुआ की, कल काम बन गया। रात में उल्टियां हो रही थी, पर सुबह लग रहा कि हमें जो उल्टी हो ही नहीं रही थी। पानी पीने को तरस रहे से बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, लग रहा हम नहीं उठ पाएंगे। पर खुदा ने कहा था तुम्हें बिशप काउंसिल में जाना है, और मैं
सुबह उठा और इतना चैतन्य था, इतना फुर्तीला था कि 10 ही बजे से तैयार होकर बैठ गया। जाने के टाइम 12:30 बजे हो गया, लेट होता चला गया। जिनके साथ जाना था लेट हो गए, पर हमारा दिल तो तैयार था। सुबह इतनी जल्दी नहा लिए, इतनी जल्दी ये कर लिया। इतनी कमजोरी की हालत में कोई नहाने की हिम्मत करता है? बहुत बहुत काम आदमी के छूट जाते हैं। पर मैंने देखा कि खुदा जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत चीजें सोच रहे थे, नहीं वहां कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। पर खुदा के साथ रहने से फायदा ये होता है। अय्यूब के साथ बहुत कड़वी कड़वी बातें बीती। दोस्तों ने आकर बहुत, जो दोस्त बहुत, जिसने मेरी रोटी खाई उसने मुझ पर कितने दिन तो बेचारे बैठे रहे कि आओ अय्यूब की चलो मदद करेंगे। वो बेचारा वहां बैठा तो कितने दिन तो वहां बेचारे बैठ के जब देखें कि ये क्रोध खुदा का जो इस पर आया है वो दूर नहीं होने वाला है। खुदा का क्रोध नहीं था, वो शैतान का काम था। कई बार हम भी ये सोचते हैं कि खुदा का क्रोध है जो हम पर आया है, इसको चलने दो, खुदा का क्रोध है। क्रोध नहीं खुदा करता। यह शैतान परमिशन लेकर आया था और परमिशन लेकर वो अपना, बीवी ने भी जो भी उल्टी सीधी बातें करी, पर कोशिश कर ली कि आओ हम अय्यूब के मन को खुदा के मन से अलग करके कड़वाहट पैदा कर दें। पर कड़वाहट पैदा नहीं होने पाई। ये कड़वाहट पैदा नहीं होने पाई, क्योंकि जब दिल खुदा से मिला हुआ है, भले ही फोड़े निकल आए हों, बड़े बीमारी हो। आज हम देखते हैं कि इनके पापा की हालात पे जब इनकी खबर आई एक्सीडेंट की, तो मैं बहुत बहुत एकदम से जैसे लगता कि कोई सीन मेरे सामने पहले चल चुका हो और अब मैं उसकी खबर सुन रहा हूं, ऐसा लग रहा था। मुझे कुछ महसूस था, पर बहुत इसको जो झटका लगता है ना, उस तरह का झटका है और कुछ नहीं लगा। उसमें लगा कि अरे मालूम है ऐसा होता है, ये होता है, पता नहीं क्या क्या बातें समझ गई। पर अच्छी बात तो यह है कि इतनी मुसीबत आने के बाद सब लोग तो ठीक हो गए, इनके पापा भी बिस्तर पर हैं। पर बात यह है कि जाकर हमने देखा कि अब तो कुछ ये कड़वा बोलेंगे, पर कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई कड़वाहट। फिर भी अपने शरीर के नाश हो जाने पर, अय्यूब कहता है अपने शरीर के नाश हो जाने तक उसने जुबान से कोई गलत बात नहीं निकाली, ऐसी बात नहीं निकाली। इससे मालूम होता है कि खुदा के साथ जुड़े तो जरूर हैं, ऐसी बात नहीं, कहीं दूरी नहीं है ज़्यादा। क्योंकि चेहरा और बातों से जब मैं जाता हूं तो थोड़ा सा खुदा मुझे रीड करवाता है, उससे मालूम हुआ कि कड़वाहट तो कहीं नहीं है। और खुदा के प्रति तो कोई कड़वाहट नहीं कि उसने मुझे 5 बार गिराया, 5 बार मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले ने मुझे तोड़वा दिया। पर ऐसी कोई बात नहीं है। मन तो ठीक है, हृदय तो ठीक है, थोड़ा संगति की जरूरत है। खुदा ने जो मुझे बताया कि ज़्यादा संगति की ज़रूरत है, इनके बीच में संगति करने की ज़रूरत है। संगति का मतलब कि ऐसा माहौल बनाओ कि हर समय साथ लिए घूमो, ये करो करो। बहुत सी जिंदगियां हमारे एग्जाम्पल हैं कि जो टेढ़े मेढ़े थे, जो अच्छे नहीं थे, जो काम नहीं कर रहे थे, आज वो संगति से कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और उन्हें संगति में, मुझ जैसे की भी हालत यही है कि मैंने संगति बहुत की है। जब से मैं इन हुआ ABC में, तब से संगति का सुधारा हुआ हूं। अगर कहा जाए तो संगति से सुधारा गया हूं। हर समय खुदा के लोगों के बीच में रहकर, पर क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दो, और क्रोध करके कोई बात ना करो, सिंपली बातचीत करो। शायद हमने भी बहुत सी बातें ये अब सीखते जा रहे हैं, अभी हमारी सीखने की उम्र है। बाइबल की बातें तो मरने के दिन तक ही आदमी सीखता ही रहता है, वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हम सीखना है, हमें क्रोध को अवसर ना दो, क्रोध को काम करने का अवसर ना दो। ये कैसे हो सकता? उसने हमको ऐसा कहा तो हम उसको ना कहें क्या? अवसर कैसे नहीं देंगे? क्रोध को काम करने का अवसर न दो। तो हम क्या करें? तो भैया बाइबल की बातों को याद करो। यीशु मसीह ने कहा, में लिखा है कि वो, बाइबल में लिखा है,
वो गाली सुनकर, गाली, तो आप भी अवसर नहीं देंगे क्रोध को, कहेंगे वो गाली सुनकर गाली नहीं देता तो मैं गाली दे रहा हूं। क्रोध को अवसर ना दो। अगर क्रोध को अवसर दिया तो यीशु मसीह की बादशाहत से थोड़ा सा तुम निकाले जाते हो या निकल जाते हो। खुदा के यहाँ एक एक बात जो भलाई की है, जो बुराई की है, जो पाप की है, जो अदर बातें हैं, मत सोचिए कि कहीं हम बिलीवर भी कहलाएं और बिलीवर के बाद गलतियां भी करते जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, वो लिखी जाएंगी। फिर जब लास्ट में कब्र पे खड़े होकर पढ़ा जाता है, उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। मैं शॉर्टकट करके बता रहा हूँ कि उनके काम उनके साथ हो लेते हैं, तो हमारे काम बोलेंगे जैसे हाबिल का लहू बोलता था ना, वो पहले बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के, साथ में जाएंगे तो वो काम, गाली बहुत देते थे, ये गाली बहुत देते थे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो भी काम हमारे गंदे होंगे वो चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, क्योंकि कब्र पर हमारे दफनाए जाने के बाद ये बात बोली जा रही है कि इनके काम इनके साथ हो लेते हैं। और भलाई होगी तो भलाई भलाई बोलते रहेंगे, अरे भलाई किया इसने, भलाई की इसने, भलाई की इसने, भलाई की इसने, भलाई की, चिल्लाते जाएंगे, बोलते जाएंगे। तो हमें आज अपने मन की रक्षा करना है, दिल की रक्षा करना है। किसी के द्वारा दिल कड़वा हो गया हो, किसी कारण से हो गया हो, कोई बात हो गई हो, कहीं हो गई, ये तो बीत गया, ये बीत गया। जो आने वाला समय है हम उनके लिए काम करते हैं ना, बीते हुए समय के लिए काम नहीं करते हैं। हमारे दिल में कड़वाहट आई होगी, उन्होंने भेजी होगी, इन्होंने ऐसा किया होगा, वैसा हुआ होगा, हमारे दिल कड़वे हैं, हमने दोष लगाया, हमने ये करा, हमने वो करा। लेकिन आज जरूरत क्या है? मैं आज से ये तय करता हूं, बाइबल सुनकर, बाइबल कलाम पढ़कर और शिक्षा की बातें पाकर हमें क्या करना है? आज से मैं, ज़कई ने क्या किया? ज़कई अब तक जो कुछ कर रहा था वो अपने काम कर रहा था, वो अपनी दृष्टि में अच्छा था, अमीर था, गरीब था, जैसा भी था आप सब जानते हैं। पर उसने क्या कहा यीशु मसीह के सामने? मैं आज से, जो जो परिवर्तन किया आप सब जानते हैं, मैं आज से। इसीलिए तो ये इब्रानियों की पुस्तक बार बार आपसे 3 या 4 बार लिखा गया, बोलती है कि यदि आज इसका शब्द सुनो। आज कौन सा शब्द सुन रहे? रोज अपना शब्द सुनते हैं। शब्द का मतलब होता है वर्ड, और हम बोलते हैं वर्ड ऑफ गॉड। खुदा की बादशाहत में जो बात आज आप सुन रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड आपको सुनाया जा रहा है, वो ये कह रहा है कि अब सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने हार्ट की रक्षा कर, दिल कड़वा ना हो, दिल में कोई बुराई ना हो, दिल अच्छा रख, तो दाऊद की तरह तू भी काम करने पाएगा। बार बार ये कहते कि यदि आज उसका शब्द सुनो। आज का शब्द आपने जो सुना वो अपने हृदय के बारे में है, इसको बहुत संभाल के रखिए, बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को बिताइए। ये 2024 में आज आपके हार्ट के परिवर्तन के लिए, हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए, पुराना हृदय निकाल देने के लिए, पुराना हृदय निकाल कर नए हृदय मांगने के लिए, पुराना हृदय निकाल दीजिए। ये अच्छा काम नहीं करता। अब यीशु मसीह से कहिए नई आत्मा और नया हृदय। आइए दुआ करें।